चले जी, उतनी देर किसी का कोई बात करना चाहते हो तो अपना हैंड रेज कर ले। मैं उतनी देर अनम्यूट करता हूँ, तो हम कोई डिस्कशन कर लेते हैं। फिर लोग ज्वाइन करते हैं तो हम अपना सेशन शुरू कर देंगे। आजम भाई, आप सेशन स्टार्ट करें, कम्युनिटी आ रही है स्लोली। अच्छा, चलो ठीक। अच्छा जी, हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन टुडे। और मैं आपको डू नेटवर्क का जो स्टेकिंग प्लान है वो ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, और जो हमारा यूटिलिटी सिस्टम है बिल्स वाला, उसके बारे में स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं और उस सिस्टम से बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले मैं आपको जो यूटिलिटी सिस्टम है हमारा बिल्स वाला, डू यूटिलिटी पेमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने साइन अप करना है हमारी वेबसाइट पे जाके DoSolutions.io पे। ठीक है, आप इसके ऊपर जब जाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा, और आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे आपके पास ये यूटिलिटी पेमेंट प्लेटफॉर्म की ऑप्शन आ रही होगी। आप साइन अप नाउ में जाएंगे तो आपके पास स्क्रीन एक नई आ जाएगी, utility.dosolutions.io। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वो लोग फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं जो जिन्होंने पहले इसकी सब्सक्रिप्शन अवेल कर ली हुई है, या जो करना चाहते हैं। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपने यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। साइन अप करेंगे जो न्यू मेंबर्स हैं। ठीक है, वो साइन अप कैसे होगा, आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, नीचे कनेक्ट का बटन है, कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका मेटा मार्क्स के साथ कनेक्ट करेगा और आपके 100 टोकन डिटेक्ट करेगा और आपकी साइन इन कर देगा, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो 15 जनवरी तक ऑप्शन थी कि जो लोग अवेल करते हैं फैसिलिटी, वो 100 टोकन्स कंपनी रिटर्न कर रही थी। अब वो ऑप्शन खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब जो भी लोग ज्वाइन करेंगे वो वन टाइम फीस पे करेंगे 100 टोकन्स की, और ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आपका लॉग साइन अप हो जाएगा तो आपने लॉगिन में जाना है और अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। ठीक है, आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे साइन इन आ रहा है तो आपके पास ये आपका वॉलेट कनेक्ट हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपका साइन इन पे आपका वॉलेट आ जाएगा। इस टाइम पे हम तीन ऑप्शंस दे रहे हैं। यूटिलिटी बिल की ऑप्शन है, आप अपने जो बिल्स पे कर सकते हैं, ट्रेवल प्लान ले सकते हैं, और सोलर अगर कोई लगवाना चाहता है पाकिस्तान में वो भी सोलर लगवा सकता है। ये फैसिलिटी अभी इंडिया में भी 1-2 दिन में लाइव हो रही है। ठीक है, और इंडिया में जो है सिर्फ अभी अब यूटिलिटी बिल्स की जो ऑप्शन है, बिल्स वाली ऑप्शन लाइव होने जा रही है। तो आपने क्या करना है, जो लोग इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, वो कैसे बिल पे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे यूटिलिटी बिल के ऊपर, तो आपको एक नई स्क्रीन पे ले जाएगा। तो नई स्क्रीन पे जब आप जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी, पे विद डू। आपने यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखनी है। सपोज लाख रुपए का आपका बिल है, तो आपने यहाँ पे लाख रुपया लिखा PKR में। इसी तरह जब इंडिया के लिए हम करने जा रहे हैं तो यहाँ पे उनकी करेंसी आ जाएगी। तो आपके पास वो नीचे शो कर रहा है 5959 टोकन अवेल आपके पास होंगे तो बिल पे होगा। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि मेक श्योर यू पे द एडिक्वेट अमाउंट टू कवर योर बिल एक्सपेंसेस। कि आपके पास मेक श्योर करना है कि जितने का बिल पे कर रहे हैं उसके इक्वलेंट टोकन अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका बिल जो है 48 घंटे ड्यू डेट से पहले कंपनी के पास आना चाहिए, और 48 घंटे अगर उसमें
रहते हैं ड्यू डेट में, तो कंपनी आपका बिल पे करके आपको कैशबैक सेंड कर देगी। ठीक है। अभी कल हमारे साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने रात को बिल हमें सेंड किए और उनकी डेट कल की थी, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था बिल पे करना। ठीक है। तो कंपनी फिर वो उनके टोकन्स और उनको ईमेल कर देती है कि दिस इज नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। ठीक है, ड्यू टू अवर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो हम आपके जो टोकन्स हैं वो रिटर्न कर रहे हैं। तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर फॉलो करें। सबमिट द करेक्ट ट्रांजैक्शन आईडी टू अस इन द फॉर्म। अच्छा, एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो बीएनबी की फीस वाला सेंड कर देते हैं। जो टोकन्स आपके डिडक्ट होते हैं वो ट्रांजैक्शन आईडी सेंड नहीं करते। तो मेक श्योर करें कि जो टोकन्स आपके डिडक्ट हो रहे हैं, आप वो वाला ट्रांजैक्शन आईडी वहां पे कॉपी करें और उसको पेस्ट करें फॉर्म में। कैशबैक ऑन इलेक्ट्रिसिटी 6% है, गैस के ऊपर 8% है, मोबाइल जो टेलीकम्युनिकेशन है लोड के ऊपर 10% है। ठीक है। प्राइस इन यूटिलिटी पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ डू टोकन में वेरी 5 to 10% फ्रॉम द एक्सचेंज। तो ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है जब आप अपना बिल वगैरह पे कर रहे हैं। ठीक है। एक्सचेंज पे जो रेट चल रहा है उसके अगर फ्लक्चुएशन आती है तो वेरिएशन इसके ऊपर आ सकती है। आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, बिल आएगा, टोकन्स बताए गए थे प्लीज। यहाँ पे आपने जहाँ प्लीज साइन इन लिखा हुआ है यहाँ पे पे क्लिक करना है। ठीक है। आपका मेटामास्क ओपन होगा, इतने टोकन्स आपसे डिडक्ट करेगा, तो आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वहां से आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सपोज बिल यूटिलिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। बिल ऑप्शन पे क्लिक किया, अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। अब आपके पास ये ऑप्शन आ रही है इंडिया एंड पाकिस्तान, आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने अपनी बिलिंग ड्यू डेट दी, ईमेल दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया, अमाउंट मेंशन की, जो भी आपकी पीकेआर या आईएनआर में होगी। और उसके बाद आपने अपना बिल अपलोड करना है, वॉलेट आईडी देना है, ट्रांजैक्शन आईडी देना है, जो ट्रांजैक्शन हैश जिसको कहते हैं वो देना है, अमाउंट पेड इन डू, आपने कितने टोकन्स पे किए, और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास ईमेल आ जाएगी और कंपनी आपका जो बिल है पे करके आपको कैशबैक जो है वो आपके वॉलेट में, जिस वॉलेट के थ्रू हमें ट्रांजैक्शन हुई होगी, वो कंपनी उसको पे करके आपको कैशबैक दे देगी। सिंपल सा प्रोसेस है। इसी तरह आपने मोबाइल टॉपअप जो करना चाहते हैं, आपके पास ये मोबाइल टॉपअप का पेज ओपन हो जाएगा। आपने नाम देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सेलेक्ट योर कंट्री, इसमें भी पाकिस्तान और इंडिया आ रहा है, ईमेल देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अमाउंट देनी है, कितने का आप लोड करवाना चाह रहे हैं, कितने का बिल पे करना चाह रहे हैं, नेटवर्क सेलेक्ट करना है। जैसे ये एयरटेल जो है इंडिया का है, जियो भी इंडिया का है, बाकी सारी वारिद, यूफोन, टेलीनॉर, जैज, ओनेक, पीटीसीएल, ये सारे पाकिस्तान के हैं। ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, पाकिस्तान और इंडिया के लिए। इसी तरह आपने अपना वॉलेट आईडी देना है, ट्रांजैक्शन आईडी जिससे आप ट्रांजैक्शन आपने कंपनी को सेंड की है, और अमाउंट इन डू पेड, कितने आपने टोकन्स पे किए, और फॉर्म को सबमिट कर देना। इसी तरह आपको कैशबैक कंपनी आपको ईमेल पे, जिस ईमेल से हमें एक कंफर्मेशन आई होगी आपकी, वह उस पर रिसीव हो जाएगी आपको ईमेल। ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपनी कम्युनिटी को भी बताएं, अपने मेंबर्स को भी बताएं कि ये इस तरह अपने बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं। ठीक है। जो लोग स्टेकिंग कर रहे हैं, जिनको रिवॉर्ड आ रहा है डेली का, उनके आई एम श्योर कि हर महीने बिल भी आते होंगे, वो लोड भी करवाते होंगे। तो कोई भी बंदा अगर एक्सचेंज पे नहीं उसका सेल आउट हो रहा, तो वो यहाँ पे आके अपना बिल पे कर सकता है और एग्जिट कर सकता है। ठीक है। जैसे हमने इस प्रोजेक्ट में पहले ही कहा था कि आपके पास एग्जिट प्लान जो है कंपनी ने ऑलरेडी दिया हुआ है कि आप इसमें एग्जिट यहाँ से भी कर सकते हैं। कोई भी बंदा अपना बिल पे करना चाहता है तो वो बिल अपना पे करे और एग्जिट कर सकता है यहाँ से। राइट। तो अब हम अपनी डू नेटवर्क की प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। जी, जैसे कि आपको पता है जी, डू नेटवर्क ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेकिंग माइनिंग प्लेटफॉर्म है जी। ये स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है और इसका इंट्रोडक्शन जो है ये बीएनबी की ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है, और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको डेली का रिवॉर्ड मिलता है इन शेप ऑफ टोकन्स। ठीक है।
और कंपनी जो ने ये सारा सोल्यूशन एक डेवलप किया है कि बैंकिंग फैसिलिटी जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे आपकी बैंकिंग एप्स हैं, तो कंपनी ये चाह रही है कि आप इस टोकन को पेमेंट गेटवे कोई तरह यूज करें, कि जैसे आप अपने बिल्स पे कर रहे हैं, आप अपनी डेली नेसेसिटीज को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंपनी इसमें टाइम टू टाइम एडिशन करती जाएगी और यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करती जाएगी। इकोसिस्टम इसका जो है, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स वाला सिस्टम इस टाइम पे लाइव है। प्रॉपर्टी के ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान में इन्वेंट्री कुछ हम देने जा रहे हैं, और एक और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ है प्रॉपर्टी में और टोयोटा के साथ, ठीक है, कि अगर कोई बंदा कार वगैरह लेना चाहे टोयोटा से, ठीक है, वो एक आपको बता देंगे कहाँ से मिलेगी, ठीक है, तो आप इन टोकन्स के थ्रू प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और कार टोयोटा से परचेज कर सकते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी ये यूटिलाइज होगा जी, मेटावर्स में भी, एनएफटी में भी, ई कॉमर्स का स्टोर भी आगे कंपनी लेके आ रही है, और डेबिट कार्ड भी इन फ्यूचर कंपनी इसको लेके आएगी, और आप अपना एसेट जो है वो कैश आउट करवा सकेंगे डेबिट कार्ड के थ्रू। यूटिलिटी सिस्टम जो है वो ऑलरेडी लाइव है, पाकिस्तान में और इंडिया में लाइव होने जा रहा है। ट्रैवल प्लान भी लाइव है, सोलर सिस्टम भी लाइव है। आप 12% तक का कैशबैक फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसकी टोकनॉमिक्स क्या है जी? टोटल सप्लाई जो टोकन की है 45 मिलियन है, 4.5 करोड़, और 15% जो सप्लाई कंपनी ने 67,50,000 दी थी प्री सेल में। 45% का जो पोर्शन है वो इंसेंटिव की शेप में रखा हुआ है, जो लोग स्टेकिंग कर रहे हैं उनको कंपनी यहाँ से सप्लाई जो रिवॉर्ड है डेली का, वो यहाँ से प्रोवाइड करती है। इनोवेशन एंड एडवांसमेंट के लिए 2% रखा हुआ है, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए 5% है, इन्वेस्टर पोर्शन 20% है, एक्सपेंशन के लिए 10% है, कोर टीम के लिए 3% है। कम्युनिटी बिल्डिंग से मुराद है कि आपको आज एग्जांपल एक दे देता हूँ। हमारे एक टीम मेंबर हैं, ठीक है, उनकी बेटी का ऑपरेशन था, ठीक है, और कैंसर का था। तो कंपनी ने एक 5% का जो पोर्शन रखा हुआ है अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, कि कहीं पे भी हेल्थ के ऊपर कंपनी लगा सकती है, एजुकेशन पे लगा सकती है, ठीक है, कहीं पे भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो हमने एज ए कंपनी हमने अपने मेंबर को आज फैसिलिटेट किया है, उनको उनकी जो भी कंपनी उसको फैसिलिटेट कर सकती थी, हमने कंपनी ने अपने जो मेंबर हैं उसको आज फैसिलिटेट करके दिया है, ठीक है। तो ये 5% का पोर्शन है कंपनी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकती है। टोकन जो है इस टाइम पे एसबेट एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, और P2B एक्सचेंज के ऊपर नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी, ठीक है। इसकी अप्रूवल कंपनी के पास आ गई भी है, और अब हम इसकी चीज़ों पे काम करें, और नेक्स्ट वीक में आपको इसकी ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी। कंपनी जो है आगे बिटगेट, बनांस, बिटफॉरेक्स, इंडोएक्स, कुकॉइन, अलबैंक, इन सब एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने जाएगी। लिस्ट ऑफ टॉप क्रॉलर्स जी, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन कीको, कॉइन ट्रैकर, द क्रिप्टो डॉट ऐप, इनके ऊपर भी कंपनी इनको लिस्ट करने जा रही है टोकन को। स्पॉटेड वॉलेट जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, कॉइन बेस, ट्रस्ट वॉलेट, इन सबको जो है ये सपोर्ट करता है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है। support@dosolutions.io पे आप ईमेल कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्यूरी है उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। कंपनी ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसके ऊपर भी कंपनी के सपोर्ट पे राब्ता कर सकते हैं और अपनी क्यूरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। की हाइलाइट्स जी, बाय, ट्रेड एंड स्वैप। ट्रेडिंग इस टाइम पे लाइव है एसबेट एक्सचेंज के ऊपर, और स्वैपिंग भी आपके पास थोड़े दिनों में लाइव होने जा रही है, और आप आपस में स्वैप भी कर पाएंगे। जो बंदा बेचना चाहता है वो बेच लेगा, और जो बाय करना चाहता है बाय कर सकेगा, ठीक है। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, और जो इस सिस्टम की सबसे अच्छी खसूसियत ये है कि जो लोग भी स्टेक करते हैं वो किसी भी टाइम इसको अनस्टेक कर सकते हैं और सिस्टम से एग्जिट कर सकते हैं, अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं। रिवॉर्ड पार्टिसिपेशन है जी, जो इसमें पार्टिसिपेट करता है स्टेकिंग में उनको डेली का रिवॉर्ड मिलता है। द लास्ट यूजर आल्सो बिकम अ विनर। जितने भी लोग इस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उन्होंने जो जितने भी दिन का प्लान लिया हुआ है, 200 डेज का या 400 डेज का, उतने दिन सिस्टम इनको रिवॉर्ड देगा ही देगा, बेशक वो अपनी टीम भी मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि उनका 1x या 2.5x हो गया तो उनका रिवॉर्ड आना बंद हो जाएगा। तो जितनी भी देर की उनकी इन्वेस्टमेंट है
तो उतने दिन उनको रिवॉर्ड आएगा ही आएगा। अनलिमिटेड इनकम इसमें आप अचीव कर सकते हैं, पैसिव इनकम भी अचीव कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वो अपनी टीम बना के इनकम जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल फीस है जी 2.5% विड्रॉल फीस कंपनी ने रखी हुई है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, ठीक है, जैसा मैंने आपको इकोसिस्टम में बताया है। हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये आगे चल के देखते हैं। कंसिडरिंग एन अर्ली एंड स्टेक ऑफ योर कैपिटल, प्लीज नोट दैट देयर इज अ 5% पेनल्टी फॉर योर प्री मेच्योर विड्रॉल। तो 5% विड्रॉल फीस है आफ्टर 30 डेज, एंड विद इन 30 डेज अगर कोई अनस्टेक करता है तो आपको 8% चार्ज किया जाता है। दो किस्म के स्टेकिंग प्लान्स हैं जी, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, 200 डेज का और 400 डेज का। 200 डेज पे आपका 1x होता है, जो कि 0.5% डेली का रिवॉर्ड बनता है, और मंथली आपका 15% है। 400 डेज पे आपका 2.5x होता है और 0.6% डेली का रिवॉर्ड है, और 18% आपका मंथली रिवॉर्ड बनता है। 8% की आपकी डायरेक्ट इनकम रिवॉर्ड आपको मिलता है अगर आपके रेफरेंस से कोई ज्वाइन करता है सिस्टम को, तो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। 12 लेवल की इनकम आप जनरेट करते हैं। फर्स्ट लेवल में 12% है आपको रिवॉर्ड मिलता है, सेकंड लेवल पे 10% का, थर्ड लेवल 5% का, फोर्थ लेवल पे 3% का, फिफ्थ पे 2% का, 6 to 10 आपको 1% मिलता है, 11 पे 2%, 12 पे 3%। तो ये टोटल जो है 12 लेवल की जो इनकम बनती है वो 42% बनती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। आप इसमें जो विड्रॉल है आपको इंस्टेंट मिलती है, स्टेकिंग अनस्टेकिंग जो है वो इंस्टेंट है। किसी भी कंपनी की अप्रूवल की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। आप लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए आपको 5000 टोकन्स की आपकी अपनी स्टेकिंग होनी चाहिए, आपकी टीम की, तो आपका लेवल 1 ओपन हो जाता है। सेकंड लेवल आपका 10,000 टोकन्स पे ओपन होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। आपकी अपनी स्टेकिंग हो या आपकी टीम की, तो आपका सेकंड लेवल ओपन हो जाता है। थर्ड लेवल को अचीव करने के लिए आपके पास 15,000 टोकन्स होने चाहिए स्टेकिंग में। आपकी अपनी टीम की हो या आपके अपनी इन्वेस्टमेंट हो, तो आपका थर्ड लेवल ओपन हो जाता है। सेम आपका जो फोर्थ लेवल है 20,000 टोकन्स की स्टेकिंग पे आप हो जाता है, और आप फोर्थ लेवल तक की इनकम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। 12 लेवल इनकम को जनरेट करने के लिए आपके पास टोटल स्टेकिंग जो है 60,000 टोकन्स की होनी चाहिए, आपकी अपनी या आपकी टीम की। तो टोटल इनकम जो है 12 लेवल तक की आपके पास 42% बनती है, विच इज अ वेरी गुड इनकम। लेवल रिवॉर्ड्स भी कंपनी ने रखे हैं जी। फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए 10 मेंबर्स होना जरूरी है, और हर बंदा हजार टोकन स्टेक कर रहा हो तो आप एंड्रॉइड फोन के लिए क्वालिफाई करते हैं। सेकंड लेवल को अचीव करने के लिए 100 मेंबर्स हो और 1000 टोकन हर बंदा स्टेक कर रहा हो तो लैपटॉप है। थर्ड लेवल को अचीव करने के लिए 1000 मेंबर्स हो और 1000 टोकन हर बंदा स्टेक कर रहा हो तो मोटर बाइक है। फोर्थ लेवल को अचीव करने के लिए 10,000 मेंबर्स हो और हर बंदे 1000 टोकन स्टेक कर रहा हो तो फैमिली ट्रिप है। फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए 1 लाख मेंबर स्टेकिंग हो और हर बंदा हजार टोकन स्टेक कर रहा हो तो टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है जी। ये हमारी स्टेकिंग की प्रेजेंटेशन है। किसी की कोई क्वेरी हो तो अपना हैंड रेज कर ले, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं अब। जी साकिब जान साहब, आप सर अनम्यूट हैं। साकिब साहब आप अनम्यूट हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कह सकते हैं। हेलो जी साकिब साहब। सर, ये जो ड्यू टोकन है उसकी जी प्राइस अप होने की बजाय इसकी प्राइस लो ही होती जा रही है। जब हमने शुरू में ड्यू टोकन बाय किया था तो तब यही कह रहे थे भाई अगले दिन इसकी प्राइस 60 रुपए से ऊपर तक जाएगी पाकिस्तानी रुपीस। तो जैसे ही ड्यू टोकन लिस्ट हुआ एसबी एक्सचेंज इसकी प्राइस तो बहुत कम हो गई है। अब तो तकरीबन 18-20 रुपए में मिल रहा है। जी, मैं उसकी वजह बताता हूँ कि ट्रेडिंग में होता यही है कि जी कभी प्राइस अप जाती है, कभी प्राइस डाउन आती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कुछ लोग जो हैं अभी P2P कर रहे हैं, एस्पेक्ट एक्सचेंज पे जाके ट्रेड नहीं कर पा रहे, बाय सेल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उधर इतना वॉल्यूम नहीं जनरेट हो पा रहा, इसलिए हम P2P एक्सचेंज के ऊपर आ रहे हैं, ताकि वहां पे आउटर कम्युनिटी भी आपको अच्छी मिले और लोगों के लिए भी आसानी हो, ताकि वो इसको यूटिलाइज कर सकें। होता क्या है कि लोग और ये अभी कब P2
जी P2P कर रहे हैं। P2P में ये क्या, आपस में आप अपनी बाय सेल कर रहे हैं, तो वहां पे इतनी बाइंग जब एक्सचेंज पे जाती है, एक्सचेंज पे क्या होता है कि बायर अगर अवेलेबल होगा और सेलर अवेलेबल होगा तो आपकी डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन हो रही होती है। ठीक है। तो ये अभी वजह थी जिसकी वजह से वहां पे रेट अप नहीं हो पा रहा था। तो अब हम नई एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं जो टॉप 20 की रैंकिंग में आ रही है, और स्वैपिंग की भी ऑप्शन आपको देने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज जो है आप इसमें सर प्राइस रेट थोड़ा एप्रिसिएशन बहुत तो देखेंगे। अप हो ना। रेट तो अप ही नहीं हो रहा उसका, उल्टा डाउन होता जा रहा है रेट। अभी 18 रुपये 20 रुपये, 18 20, अठारह थोड़े दिन बीस होल्ड करें, रुपये थोड़े दिन होल्ड करें, इंशाल्लाह काफी अच्छा आपको इसमें 3 महीने जंप से सर मिलेगा। होल्ड ही करते आ रहे हैं। भाई क्रिप्टो का जो काम है ना, वो ये नहीं होता कि ओवरनाइट आपको आज आप पैसे लगाएं और कल ही आपके डबल हो जाएं या ट्रिपल हो नहीं, जाएं। तो आज की क्रिप्टो बात में नहीं है। जब हमने टोकन बाय किए चले थे ना, अभी उन्होंने महीना ही यही कहा होगा था। ना, महीना 2 महीने हो गए होंगे, कोई उसमें इतना वो आप पेशेंस रखें, और थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह आपको जो है प्राइस अच्छी मिल जाएगी। आपने टोकन स्टेक किए हुए हैं तो आपको रिवॉर्ड ही आ रहा है ना डेली का, तो आप सेल आउट कर सकते हैं। हमने स्टेक नहीं किए हुए टोकन। हमने तो टोकन रखे हुए सेल करने के लिए। मैंने तो स्टेक किए हुए, लेकिन टीम ने टोकन रखे हुए, वो कह रहे हैं भाई जैसे 60 होगा तो बताना, हमने सेल करने ये वो। लेकिन साठ जी जी। रुपए कहाँ, वो तो 20 से ऊपर ही नहीं जा रहा टोकन का रेट। चलें आप वेट करें जी, टीम अगर होल्ड कर सकती है तो इसका उनसे कहें होल्ड करें, पेशेंस से काम लें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा रेट। ठीक है। और ये कब तक होगा, कोई अंदाजा इसका? मंथ लग जाएगा, वन अब मंथ मेरे भाई मैं इसमें तो नहीं कुछ कह सकता आपको, ठीक है। ये कम्युनिटी की डिमांड एंड सप्लाई पे काम चलता है। किसी भी टोकन की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो कंपनी नहीं चला सकती, कंपनी ने सिर्फ यूटिलिटी देनी होती है और उसकी डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करना है। ठीक है। तो कम्युनिटी जितनी आती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, हम अपनी यूटिलिटीज लेते आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं। तो वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह वेरी सुन जैसे हम अपने सिस्टम लाइव करने जा रहे हैं और P2B एक्सचेंज पे आ रहे हैं, तो आपको एक अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगी। चलो ठीक है। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अच्छी प्राइस हो इसकी, लेकिन उम्मीद नहीं लग रही जी। जैसे हालात जाए। चले ना उम्मीद ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है। ठीक हो गया सर। थैंक यू। जी वकार साहब, आप सर अनम्यूट हैं। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। सर जी हम भी इस बात पर परेशान है जी, काफी दिनों से हमने 35 PKR का लिया था, अभी तक हम इस वजह से हम खुद परेशान हैं। और आपने कहा था P2B पे लॉन्च भी हो जाएगा, काफी दिन हो चुके जी। तो कोई इशू आ रहा है, कोई आपको जल्दी है कोई क्रिप्टो में? मुझे यार आज ये बताएं कि क्रिप्टो में ऐसा किसी ने हुआ है आप में से, अगर कोई मेंबर बैठा है कि उसने 1-2 महीने में पैसे डबल कर लिए हैं या कोई अच्छी जी इनकम जी उसमें आ सर, गई वो तो फौरन? बात ये इतना डाउन हो चुका है बिल्कुल ही। तो मेरे भाई आप लोग एक्सचेंज पे जाके बाइंग करें ना, आप लोग क्यों बाहर से बाइंग करवा रहे हैं लोगों को? आप माशाल्लाह एक्सचेंजर हैं, ठीक है, तो आप क्यों बेच रहे हैं, P2P क्यों कर रहे हैं? एक्सचेंज पे जाएं, लोगों को क्या कहें जी एक्सचेंज पे जाके बाय करें। कंपनी ने तो आपको नहीं कहा कि P2P करें, कंपनी ने तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप यहाँ पे जाके बेचें। कंपनी के लिए तो बड़ा इजी था कि कंपनी ने एक्सचेंज आपको नहीं दी थी और आप वही टोकन 30 रुपए का, 40 रुपए का बेच रहे थे, 35 रुपए का भी ले रहे थे। तो आपको तो कंपनी ने कहीं पे भी ऐसा चीज नहीं कही कि आपने एक्सचेंज से नहीं लेना। हम तो कहते हैं एक्सचेंज पे जाएं, जब बायर एक्सचेंज पे जाएगा नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट जो है 40 रुपए या 60 रुपए पे चला जाए? ऐसा कोई दुनिया में पॉसिबल नहीं है कि आप एक्सचेंज पे ना जाएं और रेट कंपनी जो है ऑटोमेटिकली ऊपर कर दे। उसके लिए आपको जी मैं कोई भी एक्सचेंज ले आऊंगा, ठीक है, बनास भी ले आऊंगा, जब तक आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो आप रेट मेंटेन नहीं कर सकते, रेट ऊपर नहीं जाएगा आपका। जी सर, ठीक है। तो इतना तो इसके लिए जी, इसके लिए जी आपको सर। एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, खुद भी जाना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिटी को भी लेके जाना पड़ेगा और उनको गाइड करना पड़ेगा कि जी आपने एक्सचेंज पे जाके बाइंग करनी है। ठीक है। और अगर कोई एक्सचेंजर है बेचना चाह रहा है तो उसने भी एक्सचेंज पे जाके सेल आउट करना है। आप लोग अगर खुद ही आपस में बाइंग सेलिंग करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए आएगी। वो यही प्रॉब्लम होगी कि कंपनी जो है उसको फिर नई डिमांड क्रिएट करेगी, आउटर कम्युनिटी आपके लिए लेके आएगी और नई यूटिलिटीज लेके आएंगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस सिस्टम में आए। ठीक है। तो वो जी अब हम वो करने जा रहे हैं। जी वो जी बात तो सही है जी। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये कितने दिनों से आप कह रहे थे P2B
पे चले नेक्स्ट जाएगा। वीक में भाई आ रहा है। नेक्स्ट वीक एक्सचेंज को लिस्ट करने के लिए अप्रूवल चाहिए होते हैं। अप्रूवल हमारे पास कल का आ गया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में इसकी ट्रेडिंग लाइव होने जा रही है। जी, और सर हमने ये और पूछना है, अगर अगर मोबाइल टॉप के लिए अगर हम हजार 10 बंदे स्टेकिंग पर लगाएं तो जी, हजार उसका हजार टोकन वो लगाएं, आपको मोबाइल के लिए क्वालिफाई करते हैं, आप लगाएं बिल्कुल। जी फिर वो जी सर अप्लाइनर को मिलेगा जी। जी, जिसकी स्टेकिंग जो है आपके अगर अंडर आ रही है और आपने 10 बंदे लेके आए हैं आपके फर्स्ट लेवल में, और हजार हजार टोकन की स्टेकिंग होगी उस बंदे की, तो आप जो जो उस बंदे को मोबाइल फोन के लिए वो क्वालिफाई करता है। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ जो अप्लाइन ठीक है। उसको ही मिलेंगे जी के? जी जी, उसी को मिलेगा भाई, उसी को मिलेगा। जी जी जी, सर ये पूछ। जी ठीक है। सर, जी, मेहरबानी। थैंक यू। ओके। फयाज साहब, आप सर अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आजम साहब सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। जी मैं आज ठीक हूँ, आप बताएं। बात सुन रहा था एक्सचेंज के जी। ऊपर। अब ने थोड़ा सा कैलकुलेशन की थी, आपके जो रिवार्ड है वो 1 लाख विड्रॉ हो चुके हैं, और वही लोग कितने? विड्रॉ करके 1 लाख, जो अभी 25 तारीख से लेके 16 तक, पिछले 25 से लेके 16 तक 1 लाख विड्रॉ रिवार्ड कर चुके हैं लोग। और जो अच्छा। वही लोग उसको बेचते हैं। हेलो, आवाज आ जी रही है जी, सर सुन मेरी? रहा हूँ मैं। जी जी, आ रही है, आ हाँ, रही है। वही लोग बेच रहे हैं। और अब देखें, ये जो एक्सचेंजर बैठे हुए हैं, मैं बताता हूँ आपको, 18 रुपए का वहां से परचेज करने में उनको वहां पे नहीं लेके जाते, खुद 26 रुपए का बेच रहे हैं। जी, कल ऐसे मैंने ही एक, है भाई। और उनको वो 26 रुपए का, जब वो, क्योंकि आम लोग तो उसके ऊपर जा ही नहीं सकता, वो किसी को पता ही नहीं है उसका एसबेट का, किसी को समझ नहीं आ रही। जी और खुद जी फिर कह रहे हैं कि कब अप होगा, और खुद आप उनको लेके जाओ उधर से परचेज करो, रेट आपका खुद ही बढ़ेगा। जी आप भाई, वहां ऐसे से ही है। प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि जो एक्सचेंजर है वो यही कर रहा है कि जिस बंदे ने 10 टोकन लगाए हैं उसके 5 टोकन हैं, 20 टोकन हैं, वो बेचना चाहता है। वो ऑब्वियसली इतना कैपेबल नहीं है। कुछ बंदे ऐसे हैं, वो टीम मेंबर्स चला रहे होते हैं, तो वो खुद ही बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो किसी भी खुद कंपनी का टोकन का रेट या कॉइन का रेट अप नहीं जा सकता जब तक आपकी बायर वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। एक चीज और, अभी कैसे जी पॉसिबल है सर इनका, जब ये एक्सचेंजर बैठे हुए हैं, ये जब ये एक्सचेंजर का कैसे काम चलेगा सर? ये तब तक वहां पे जाके परचेज करेंगे, ये परचेज ही वहां से अपने पास से करवाते हैं, ताकि अपना उनकी जेब में कुछ आए। वैसे पॉसिबल ही नहीं है सर कि उनके वो जेब में, अगर वो 18 रुपए का वहां से परचेज कर रहे हैं, तो आगे तो वो 26 रुपए का बेच रहे हैं। कि किसी ने अगर 1 लाख के टोकन लेने हैं, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कितनी अमाउंट बनती है सर। जी, आठ फयाज साहब, रुपए ऐसे ही एक हो रहा टोकन है। से। जी जी, ऐसे ही हो रहा है। तो और इस मैं बड़ा सिस्टम को। डीपली सर एसबेट को डीपली देख रहा हूँ, और वो बंदा वहां से विड्रॉ करके और उसको जी फेंक रहा है रिवार्ड को उसके ऊपर अपनी मर्जी से जो रेट है, क्योंकि वो तो रिवार्ड तो फ्री में, अगर लोगों ने स्टेक किया हुआ जो अपलाइनर है फर्स्ट में, वो जी उस चीज को तो बहुत अच्छा वो कमा रहा है। वो तो आगे 5 रुपए का भी बेचे या 10 रुपए का भी बेचे, उसको तो फायदा है सर। सर, इसको हम बड़ा डीपली मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, हम आपसे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें खुशी भी है कि जो भी बंदा ये कर रहा है वो ज़ाहिरी बात है वो पैसे बना रहा है, और ये सिस्टम बना ही इसी के लिए है कि पैसे बनाए जाएं, ठीक है। और हमारी ख्वाहिश भी है कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो सिस्टम से पैसे अर्न करें, ठीक है। तो ये सिस्टम की जिस बंदे को समझ आ रही है, ठीक है, और आई एम श्योर कि वो स्मार्ट आदमी है और वो सिस्टम से कमा रहा है पैसे, ठीक है, और उसको सिस्टम की समझ आ गई भी है, या वो अपनी टीम को भी अर्न करा के दे रहा है, ठीक है। और ये प्राइस आगे जैसे ही जैसे अभी हम इसके लिए जो स्वैपिंग की ऑप्शन है वो भी लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर भी टीम काम कर रही है। तो आपको जब स्वैपिंग भी मिल जाएगी और सिस्टम समझ आ जाएगा कि अब आपने एसबेट के ऊपर नहीं जाना, या आपने P2B पे नहीं जाना, या आपने XYZ एक्सचेंज पे नहीं जाना, तो आपके पास इजी हो जाएगा। आप अपनी स्वैप करें, बाय सेल अवेलेबल होगा, आपकी स्वैपिंग हो जाएगी, आपको USDT मिल जाएंगे, उस बंदे को टोकन्स मिल जाएंगे। तो आसानी कंपनी करने जा रही है, ताकि ये जो जितने भी एक्सचेंजर्स हैं, और मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो बाइंग, सिंपल सी बाइंग वहां पे जाके भी कर लें, $100 हर बंदा, जितने भी एक्सचेंजर्स हैं, या आप बिल्स पे करने जाते हैं, बिल्स ले आए, आप दिन में 2-4 हज़ार डॉलर भी वहां पे एक्सचेंज पे ले जाएंगे, तो मैं आज आपको लिख के देता हूं कि ये टोकन है आपका 0.3 0.4 पे ट्रेड हो रहा होगा,
आपका ही बेनिफिट होना है। कंपनी का बेनिफिट तो चले होगा ही होगा, लेकिन आपका सबसे पहले ये बेनिफिट पहले होगा देना। कि आप अच्छे प्राइस में अपना टोकन इन फ्यूचर सेल कर रहे होंगे, आपका अच्छा रिटर्न आ रहा एक होगा। बिल है। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक्सचेंज पे जाके इसको ट्रेड करें, बाइंग वहां से करें, और अच्छी वहां पे अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप अपने कॉइन्स को थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे तो प्राइस वही आपका टोकन 40 रुपए 45 रुपए पे आसानी से बिक रहा होगा। इसकी सप्लाई मार्केट में बहुत कम है, ये मैं आपको और बता देता हूँ, मार्केट में इसकी सप्लाई नहीं है। अगर कंपनी ने जिस दिन उठा ली और कंपनी तहिया कर लिया कि यह सारी सप्लाई ले लेनी है, तो आप लोगों ने ये यही टोकन 60-70 रुपए का कंपनी से लेना है वापस। एक चीज और सर, जी इनको सर खुद इनको सोचना चाहिए कि हम खुद उधर लेके जाएं, उधर से बचे। अब लालच क्या दिया जाता है कि आपको $3 ऑलमोस्ट $3-2.5 एजबर्ट से आपको परचेज करने में लगेंगे, फिर आपको जी $2 आप दूसरा मेटामास्क से या ट्रस्ट वॉलेट से आपको पे करने पड़ेंगे। आपके बन गया ₹600 या बन गया आपके 1200-1400 रुपए। उस चीज के ऊपर उनको नहीं कहते कि भाई यार आप उधर जाके टर्न ओवर दो। जिस दिन टर्न ओवर लगता है, अच्छा आप देखते उस दिन रेट भी पंप होता है। देखें, उस दिन इसी चीज का देखें, मुझे बड़ी खुशी है कि आप डीपली मॉनिटर कर रहे हैं और आपको इन चीजों का नॉलेज है। और यही अगर सारे लोग इस तरह के, मैं कहता हूँ सारे क्या, थोड़े से लोग अगर ये तैयार कर लें कि हमने जो बाइंग है वो करनी ही एक्सचेंज से है, तो आई एम श्योर कि आपका रेट कुछ दिनों में क्या, कुछ घंटों में ऊपर चला जाएगा और ये आपका बड़ा अच्छा रेट मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। और सर आके इधर पूछ रहे हैं कि रेट कब वाप होगा। रेट रेट तो हम लोगों ने इसको ऊपर लेके जाना। जब एक्सचेंज से परचेज करेंगे तो आप रेट ऊपर जाएगा। डेफिनेटली ऊपर जाएगा जी, डेफिनेटली। मैं कहता हूँ एक्सचेंज पे जाएं, आप अपने बिल्स पे करें यार। मैं कहता हूँ अपने, आप 40 लोग, अभी 18 लोग हैं, आप 18 लोग 3-3 बिल भी अपने ले आए ना, 40-30-40 हजार रुपए का बिल होता है, तो आप ये समझ लें कि $2-3 हजार की बाइंग आपके पास रेडी हो जाती है। तो आपका ही प्राइस अप जाएगी, आप ही नेक्स्ट बिल जो है आपको कम टोकन्स देने पड़ रहे होंगे, आपकी प्राइस क्योंकि आप चलेगी होगी टोकन की, आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, तो प्लीज इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, अपने लोगों को बताएं, इसकी खुसूसियत बताएं, सप्लाई बताएं कि भाई इतनी सप्लाई है। ठीक है, और सिस्टम स्मूथ है, डिसेंट्रलाइज है, आपको ऑटो जनरेटेड आपको रिवॉर्ड आ रहा है, आपको इंस्टेंट आपकी विड्रॉल मिल जाती है, आपने इंस्टेंट आपकी अनस्टेकिंग हो जाती है। तो ये प्लीज सिस्टम की खूबसूरती लोगों को बताएं। ठीक है, और कंपनी सब चीजों के ऊपर काम कर रही है, और हम जैसा कि कल मैंने मीटिंग में बताया था कि अब हम थ्रोटल इसको देने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वेरी सून, कुछ दिनों की बात है, आपको इसमें प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगी ही मिलेगी, और 110% मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सिस्टम को समझें, और ये सबका सिस्टम है, आप सब लोग ही इसको बनाएंगे और इसको सब ही इस सिस्टम को एंजॉय कर पाएंगे एक अच्छी प्राइस। जी फयाज साहब, कुछ सर और कहना चाहते हैं? मेरे पास खुद के एक दोस्त है, उसका खुद खुद उसके पास 52 शान साहब को पता भी है 52 उसने स्टेक नहीं किए, उसने वैसे ही रखा हुआ है। उसको मैंने खुद बाहर से पता किया तो मुझे 32 में मिल रहा था उस वक्त। उसका 23 रुपया उसका रेट था। मैंने काफी जी ग्रुप में होगा, शायद आप भी ग्रुप में होंगे। जो ग्रुप एक्सचेंजर आप उसको मैसेज करते हैं तो फौरन जवाब देता कि आपको भाई इस रेट में मिलेगा और ये इसके दूसरा है, आप वहां से जाके परचेज करोगे। तो खुद जिसने उठाया है 33 रुपए, अब जब वो 33 रुपए वाला जिस बंदे ने उठाया तो एक्सचेंज रेट के ऊपर तो 18 रुपए चल रहा है। वो तो खुद बंदा परेशान होगा कि यार मैंने यहाँ से इतने में उठाया, अब तो डे बाय डे इसका रेट डाउन हो रहा है। आप एक्सचेंज से उठाओ। अब एक्सचेंज में देखें सर कि एसबिट के ऊपर जाके आज की जो $206 की सिर्फ परचेजिंग और सेलिंग हुई, हम्म तो इसमें तो रेट आज का अप होने रेट, की जी 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 वो तो अप होने की बजाय वो तो डाउन होगा। जो भी आके सेल करेगा वो नीचे लगाएगा। रिवार्ड लोग आके लगा रहे हैं, वो तो 5 रुपए में भी लगा रहे हैं सर। उनका देखें, वो जिसका जो दिल चाहता है वो लगाएगा। ठीक है, किसी कोई 20 रुपए में समझ में आती है, कोई 10 रुपए में समझ में आती है। ठीक है, जिसका जो दिल चाहता है। रिवॉर्ड देखें, रिवॉर्ड आप बेशक जितने का होल्ड कर किसने लें, बेचे रीस्टेक कर लें, या आप उसको 10 रुपए का बेच दें।
दीजिए, कुछ पेमेंट दीजिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, मेरा यही था चलें, सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। जी जैन साहब, आप अनम्यूट हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं भाई। मैं भी ठीक सर, माजर मैं शोर है यहाँ पे, थोड़ा सा मार्केट में बैठा हूँ। कोई मसला नहीं जी। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि लिक्विडिटी का क्या मकसद होता है? कंपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है जो एक्सचेंज को, उसका मकसद क्या होता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड का मकसद ये होता है कि आप कंपनी जब भी किसी एक्सचेंज के ऊपर जाती है तो कंपनी वहाँ पे एक फंड वहाँ पे देती है कि आपके जो ऑर्डर्स हैं, बाइंग सेलिंग जो चल रही है, तो वो कंपनी जो है पिक करेगी। ठीक है। तो इसमें अगर आपको किसी ने कहा है, वो हमने इसलिए होल्ड करवाया हुआ है, उसकी रीजन ये है कि हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जितने भी लोग हैं, जो बाइंग है, वो कंपनी ने लिक्विडिटी काफी प्रोवाइड की थी, तो बाइंग यहाँ पे लोग करने नहीं आ रहे। बाइंग कहाँ से हो रही है? वो जैसे अभी पहले भी जिक्र किया, P2P पे हो रही है। ठीक है। तो बाहर यहाँ पे आ नहीं रहा और सेलिंग आ रही है, सिर्फ लोग सेल करने आ रहे हैं, बाइंग करने नहीं आ रहे। बाइंग कहाँ से कर रहे हैं? जो लोग वहां से जाके P2P से बाय कर रहे हैं। ठीक है। तो कंपनी ने अब फुल इसके ऊपर एक थ्रोटल दिया हुआ है कि भाई आपने, हम अपनी स्वैपिंग लेके आ रहे हैं। ठीक है। ताकि हम लोगों के लिए आसानी कर रहे हैं कि एसबेट के ऊपर हर बंदा जैसे उसके लिए आसानी नहीं है कि उसके ऊपर जाके ट्रेड कर पाए, या जिसको ऑपरेट नहीं करना आता। तो अब हम स्वैपिंग भी लेके आ रहे हैं और P2B एक्सचेंज की जो है ऐप भी अवेलेबल है। तो ऐप के थ्रू भी आप लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो जैसे ही मतलब आपकी मार्केट से तरफ ये से कोई सप्लाई, लिक्विडिटी नहीं अवेलेबल है वहाँ पे? आवाज नहीं आ रही, क्या करें हमारी तरफ से? मैंने कहा आपकी तरफ से लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है अभी एसबीआई एक्सचेंज पे, क्योंकि लिक्विडिटी का मकसद ये होता है कि कोई ऑर्डर लगे फौरन वो कंप्लीट जी, हो जाता है बिना किसी टाइम के। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप जी लिक्विडिटी सर। अगर प्रोवाइड ना की गई हो तो इस टाइम पे एक्सचेंज का रेट आपका तकरीबन 0.00 सेंट्स में आ जाए। ठीक है। तो कंपनी जी ने एक सर्टेन जो प्राइस है उसको मेंटेन करना होता है अपने हिसाब से कि हमने कितना इसको प्राइस को रखना है या कितने ऑर्डर्स पिक करने हैं। ठीक है। तो कंपनी ने ये नहीं करना होता कि कंपनी ने आपके सारे ऑर्डर उठा लेने हैं, जो बाइंग सेलिंग चल रही है कंपनी उठाती जाए। तो कंपनी ने हर चीज देखनी है कि किस तरह कितना रेट मेंटेन करना है, कितने ऑर्डर्स पिक करने हैं, कितनी बाइंग करनी है। तो कंपनी अपने एंड से कर रही है सारी चीजें। और अगर आप जब से ये एसबेट एक्सचेंज के ऊपर आए हैं तो आप जाके देख लें कि कंपनी ने कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, वो भी आपको पता चल जाएगी कि कंपनी ने कितने टोकन आपसे बाय बैक कर दिए हैं। लिक्विडिटी का लेकिन अगर स्टार्टिंग सेकंड सर क्वेश्चन आपने कहा था आपको रेट मैं 0.1 से नीचे नहीं आएगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर कंपनी की तरफ से, तो उससे नीचे रेट नहीं आएगा सर। मैं मेरे वही भाई स्टार्ट लिक्विडिटी कर रहा हूँ। प्रोवाइड, देखो होता क्या है लिक्विडिटी जो आप उसकी एग्जांपल मैं आपको एक और दे देता हूँ। आप लोग जो बिल पे कर रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? आप लोगों के जो बिल्स आ रहे हैं वो कंपनी अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है ना, कंपनी अपनी एंड से पे कर रही है। जो भी आपके ₹5 पे होते हैं वो कंपनी एंड से पे होते हैं। जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की होती है तो आपके बिल्स पे होते हैं ना, आपसे तो कंपनी टोकन ले लेती है, आपसे कैश सर तो नहीं लेती ना। तो कंपनी अपने एंड से लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है और आपके बिल्स पे होते हैं, और वो अच्छे खासे बिल पे हो रहे हैं, उस पे कैशबैक भी कंपनी आपको देती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ कि शायद आपको किसी और बंदे ने बताया होगा कि कंपनी ने लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की। तो बड़ी बड़ी अभी टोकन्स चल रहे हैं, कॉइन्स चल रहे हैं। ठीक है। उनकी आप क्या देखते हैं, अगर आप जाके देखें उनकी एक्सचेंजेस के ऊपर, तो 7 ऑर्डर लगे हुए हैं बाइंग के, 7 ऑर्डर सेलिंग के लगे हुए हैं। ठीक है। और वॉल्यूम शो कर रहे हैं 12-12 मिलियन डॉलर का। ठीक है। $12 मिलियन जब आप एक किसी कॉइन में इंजेक्ट करते हैं ना, तो उसकी प्राइस आसमानों पे लग जाती है। ठीक है। तो जी सर। अगर इस पे कंपनी ने जिस दिन आके ये चीज करनी है ना, ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक चीजें करनी है, आपको दिखाना कुछ है, होना कुछ है, तो वो आपको भी नहीं समझ आना कि कंपनी ने किया क्या आपके साथ। लेकिन सर जरूरत ठीक है है। अभी अभी सारी इनऑर्गेनिक चीजें, कंपनी की जरूरत है अभी। अब मेरे भाई अभी कर लें ये हम काम। बेहतर इसको देख रहे हैं। ठीक है। आपकी थैंक यू सो मच आपकी सजेशन का, हमें अभी थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं हम अपनी चीजों के ऊपर। और सर जी और बताया कितने, मैं से आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक मीटिंग में कहा था कि कंपनी की तरफ से लिक्विडिटी प्रोवाइड है 0.1 से प्राइस नीचे नहीं जाएगी, तो आपकी बात रिपीट की है मैंने, बताया किसी ने जी जी, मुझे? मैं आपको यही बता रहा हूँ भाई, कंपनी ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई है।
उसमें होता क्या जी है कि आपने जो बाइंग है, बाइंग अगर आपकी उस पे नहीं आ रही, लोग B2B कर रहे हैं, तो मैं कॉल पे करता हूँ मीटिंग। तो उसमें होता क्या है कि जब तक बायर अवेलेबल नहीं होगा तो कंपनी लिक्विडिटी तो प्रोवाइड कर दी, तो आपकी सिर्फ सेलिंग ही लगनी है। तो बायर अगर कोई आएगा नहीं तो कंपनी ने सारे टोकन्स बाय कर लेने आपसे खाली। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जी जी। ठीक है, तो कंपनी ने एक रेट और सर मेंटेन सेलर करना है, पता वो नहीं कंपनी कर रही है, तो इसके प्रोफाइल 0.05 पे ना टोकन सेल कर रहा है, अपने को समझ नहीं आता। हमने 0.1 पे लिया, हमारा तो दिल नहीं करता 0.08 पे भी सेल करने का, तो चले आप थोड़ी 0.05 देर पे कौन होल्ड सा करें। सेल जो करेगा। 0.05 पे सेल कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है, उसको जो समझ में आता है। और इसमें थोड़ा सा आप समझे भी, शायद कोई दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो रेट आपका ऊपर ना करना चाहते हो। ठीक है, तो प्लीज इस चीजों को जी जी। अंडरस्टैंड करें और थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह हम अपने स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं और आपको अच्छी तो इसमें अप्रिसिएशन मिल जाएगी। पेशेंस पूरा है हमारे अंदर, हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जैन पेशेंस साहब। कर रहे हैं सर, पूरा आपके साथ जी, हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक भाई। यू। जी यूसुफ साहब, आप अनम्यूट है सर। जी सर, यूसुफ साहब अनम्यूट है। आवाज आ रही है सर? जी आ रही भाई। सर थैंक यू सर। एक तो सर मैं आपकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि रिस्पांस रेट जो है आपका सर 100% है। जो भी मुझे खुद इशू आए हैं पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया है, और लाइव कॉल पे आके मुझे जो भी गाइडलाइन था, जो भी इशू थे, वो मुझे उन्होंने सपोर्ट किए। एक तो मैं इसको सर अप्रिशिएट करता हूँ। चले, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब। सर दूसरा सर ये है कि एक दो चीजें हैं कि हमारी कम्युनिटी है फ्री टोकन की तरफ ज्यादा जाती है। अगर कंपनी ये कर ले कि स्टेकिंग के टाइम पे कोई 2 3 या 5 टोकन भी फ्री दे के एक दफा आप इंटर हो जाए इस टोकन की तरफ से, इससे कम्युनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब 5 टोकन पे किसी को फ्री मिल रहा होता है तो वो 5 खुद अपने जेब से लगा के वो कहेगा मैं 10 लगा लूं। इससे ये है कि टीम बढ़ेगी और बाइंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी इस टाइम पे सिनेरियो यही चल रहा है कि काफ़ी लोग जो है फ्री स्टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और फ्री स्टेकिंग में आपकी पता भी नहीं होता कि यार ये प्रोजेक्ट चलना है नहीं चलना। स्टेकिंग करते जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट चल जाते हैं, कुछ नहीं चलते। लेकिन हमारे पास इशू क्या है इस प्रोजेक्ट में, कि हमारे पास सप्लाई इतनी है नहीं, ठीक है। और सप्लाई अगर ज़्यादा होती तो डेफिनेटली कंपनी ये भी आप लोगों के लिए कर लेती। और लेकिन ड्यू टू सम रीज़न सप्लाई शॉर्ट है हमारे पास, और सर उसकी वजह से हम इसको फ्री माइनिंग में नहीं ला सकते। ठीक है। सर दूसरा ये सर के यही है कि अगर इसकी ट्रेडिंग लाइव हो जाए या स्वैप हो जाए होना शुरू हो जाए, इससे भी अच्छा है। जब ट्रेडिंग लाइव हो जाएगा ना तो बड़े बड़े ब्रोकर भी जो कि स्टेकिंग के बगैर भी ट्रेडिंग करेंगे, तो इससे भी रेट अप होगा। इसके ट्रेडिंग लाइव होने के हम वेट कर रहे हैं सर, कब तक होगा। सर आप थोड़े दिन वेट करें, इंशाल्लाह आप इसको खुद देखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सर, थोड़े इंशाल्लाह दिन सर। दे दें आप। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और मेरी टीम भी काम कर रही है, और जितने मेरे को लीडर्स भी हैं वो भी हमारे साथ हैं। हमने प्लान बिल्कुल शेयर कर दिया हुआ है, और सर विद इन फ्यू डेज आप इसमें बहुत एक अच्छा अप्रिसिएशन देखेंगे, और आप इसमें थ्रोटल देखेंगे, और खुद आपके पास लोग आपके पास आएंगे कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। जो लोग इंशाल्लाह आज सर। 20-22 रुपए का नहीं ले रहे, वो आपसे 40-50-60 रुपए का भी लेंगे आके। सर दूसरा सर इसके स्वैपिंग नेक्स्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि P2P की वजह से ज्यादा आ, रेट स्वैपिंग हो यार जाएगा या ट्रेडिंग हो जाएगा तो दोनों में फिर। से जो चीज हमें पहले मिल गई, ठीक है। अगर P2P पहले वो हमारी हो गई, P2P रेडी होगी तो P2P पे चले जाएंगे। स्वैपिंग रेडी होगी तो पहले स्वैपिंग आ जाएगी। जो चीज हमारे पास पहले अवेलेबल होगी हम लाइव कर देंगे। सर सेकंड सर ये एक क्वेश्चन है कि रीस्टेक में कुछ इशू आ रहे हैं, तो मेरी टीम क्या में कुछ बंदे थे वो रीस्टेक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ एरर आ रहे हैं। मैं फिर टीम को क्या एरर आ रहा स्क्रीनशॉट, है? जी, उन्होंने क्या मुझे एरर आया? वीडियो बना के भेजा है सर, मैं टीम की तरफ से भेज देता हूँ सर को, तो वो आप फिर प्लीज भेज दें, सपोर्ट पे भेज दें, वो देख लेते हैं। मैं स्पॉट पे भेज दूंगा सर वो भी चलें, इंशाल्लाह। थैंक यू भाई, सर थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी सलीम साहब, आप अनम्यूट है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम जी सलीम साहब। सर एक तो मैं भी वही बात करना चाहूंगा कि ये लोग जो है ना एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं करते। मैं वैसे थोड़ी बहुत करता रहता हूँ,
तो ठीक है। वहां पे तो नहीं हो रहा होता, यानी ऐसा वॉल्यूम ही नहीं है, लोग करते ही नहीं ट्रेडिंग। तो दूसरा हम्म। सर, पे यूटिलिटी बिल वाली कभी आएगी ऑफर, फ्री वाली सब्सक्रिप्शन की? भाई कल 15 तारीख तक फ्री थी, और काफी लोगों ने उसमें साइन अप भी किया दोबारा। हाँ सर, मुझे वैसे उसका आइडिया नहीं था, वरना मैं भी कर लेता, मैंने वैसे करनी आप थी। मेरा ख्याल है काफी दिनों बाद आए हैं उसके ऊपर। आपने पहले साइन अप नहीं किया हुआ? अब पहले मैंने साइन अप, वैसे मैंने स्टेकिंग तो की हुई है, लेकिन मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं की हुई पहले। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का अगर कर लेते तो आपको टोकन वापस मिल जाते। तब तो सर असल में आपको भी पता होगा कि वो मेरे साथ हैंड हो गया था, 1400 टोकन मेरे वो चले गए थे। तो बाद में मैंने फिर ये अभी दोबारा की थी वो साढ़े आपका तीन कोई एक्सचेंज का इशू था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो मैंने वो बाद चले, में। आप दोबारा आएंगी तो आप उस पर जरूर करें। इसका फिर अभी मुझे नहीं पता चला इस प्रोमो का कि ये 15 तक थी, वरना मैं 15 को कर लेता। टोकन तो हाँ, थे अभी। 15 तक थी, बिल्कुल बिल्कुल और 15 बिल भी तक हर होगी। महीने पे मैंने करने ही होते हैं, मैंने बिजली का भी होता है मेरा, अपना मोबाइल का भी बिल होता है। जी जी जी, मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बिल्स पे करें। अगर रेट और उसको देखते रहेंगे, एसबिट को या कोई भी एक्सचेंज को, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 0.7, 0.078 अगर रेट चल रहा है या 0.06 चल रहा है, तो आप उसको बेच दें। ठीक है। आपको अगर वहां पे ऑर्डर कोई पिक नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, बायर अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी तो आपसे बिल ले रही है ना। कंपनी तो आपके पास प्रोवाइड कर रही है लिक्विडिटी आपको, आप अपना बिल पे करें, आपकी टेंशन रिजॉल्व। नहीं, ठीक मेरे है। खैर वहाँ एसबिट पे भी पड़ा था कुछ टोकन जो मैंने वहाँ पे बाय किए हुए हैं। लेकिन असल ठीक में है। मैं चाह रहा था कि सब्सक्रिप्शन अगर फ्री वाली कोई होती तो मैं उसमें कर लेता, क्योंकि बिल तो हर महीने दो। सर, अब नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट आई तो जरूर आपको बताएंगे। ठीक ठीक हो गए सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। जी, वकार रहमानी साहब। मैं तो चाह रहा हूँ जी सर, हम कह रहे हैं ये तो जब होएगा होएगा जी। बात ये रहेगी, हम इसके अब के बीएनबी कितने लगेगी जी, कितनी किस हो चीज में सकती है भाई? जी? ये जब इस हम साइन अप करेंगे जी, एक्टिव करेंगे जी साइन अपना अप कर रहे अकाउंट। हैं ये तो आप उसमें देख लें, 0.5, 0.5 और 1 तक लग रहे हैं, $1 तक, लेस देन $1। बीएनबी जी। जी। बस ठीक है। जी। थैंक यू। मेहरबानी। आ, जी, किसी और का क्वेश्चन? अस्सलाम हसन वालेकुम साहब, सर। आप सर अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई। हेलो, वास्ताम। अस्सलाम वालेकुम। आप अच्छा, कैसे ये हैं हसन जो साहब? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप जो आवाज़ आ रही है स्वैप सर? की ऑप्शन जो लेके आ रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल कोशिश कीजिएगा आ जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमें कहीं और उसके ऊपर यार आना पड़े। काम चल रहा है। बेसिकली अब मैं बताऊं, आज हम अब ये कर ये रहे हैं कि जैसे पहले हमने वो स्टेकिंग लाइव की और उसमें एक एरर आ गया, और मुझे उसमें प्रॉब्लम क्या आई कि मेरी टीम ने मुझे कहना शुरू कर दिया, सर आपने सिस्टम कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, लोग भाग गए, इधर हो गए, उधर हो गए। ठीक है। तो अब मैं कोई भी चीज़ जब लाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसका अच्छा खासा टेस्ट रन करता हूँ। ठीक है। तो अब बेशक मुझे 2-4 दिन डिले हो जाए, तो अब मैंने डेवलपर्स को कह दिया हुआ कि यार हमने इसको अच्छी तरह तरीके से टेस्ट करना है। अभी तो वो डेवलप हो रहा है। ठीक है। जब डेवलप हो जाएगा उसको मैं अच्छी तरह टेस्ट रन करूंगा। ठीक है। उसके बाद हम इसको लॉन्च करेंगे कि भाई अब फुल 100% ठीक है, और आप लोग के लिए रेडी है, आप लोग इसको स्वैप कर सकते हैं। तो अब सिस्टम आपको पूरा तब मिलेगा जब वो 110% उसमें कोई इशू नहीं होगा, हम उसको अच्छी तरह तरीके से टेस्ट रन कर लेंगे। तो होपफुली वी आर वेरी होपफुल के विद इन फ्यू डेज वो भी रेडी हो जाएगा और हम इसको लाइव कर देंगे जल्दी। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हम एक्सचेंज से बाय करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती, तो स्वैप करने के लिए भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही स्वैप होगा, कोई फीस नहीं यार देनी पड़ेगी। स्वैपिंग में शायद आपको कुछ देना पड़े, डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई चीज़ तो होगी कि आपकी अगर स्वैपिंग हो रही है। तो स्वैपिंग में होता क्या है कि दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। स्वैपिंग में अभी दो एक प्रपोजल चल रहे हैं। एक होता है लिक्विडिटी कंपनी प्रोवाइड करती है, सेकंड होता है कि एक यूज़र आया, उसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की। ठीक है। और सर्टेन फीस रखी होती है, उसमें से वो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है वो उसको शेयर कर दी जाती है, जो उसकी फी होती है कुछ। ठीक है। कुछ कंपनी के पास आती है, कुछ उसके पास आती है।
1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अच्छा, तो इस तरह चलता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अगर आप पैनकेक स्वैप पे जाएं तो आपकी सर्टेन फीस चार्ज की जा रही होती है, यूनिस्वैप पे जाएं तो कुछ फीस चार्ज की जा रही होती है, ठीक है। तो स्वैपिंग में भी यही होगा कि आपके साथ कोई फीस आपको देनी पड़ेगी, जैसे आप ट्रेडिंग में देते हैं, यहाँ पे आप कोई ना कोई फीस पे करते हैं एक्सचेंज के ऊपर भी, बाइनेंस के ऊपर। तो बड़ी मिनिमम सी होगी, वो आपको दुखेगी नहीं, ठीक है। इतनी फीस होगी कि आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। तो वो फीस क्या BNB में होगी, USDT में होगी या मैं दूसरी? अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकता, इसके ऊपर मुझे कंफर्मेशन नहीं है। वो जैसे ही रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता सकूंगा कि वो यूएसडीटी में होगी या बीएनबी में होगी। ठीक है, लेकिन सजेशन मैं आपको यह देता चलूं कि अगर USDT में हो तो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि हमें स्पेशल फिर BNB भी बाय करने पड़ते हैं, वो फिर वही प्रोसेस हो जाएगा जो एक्सचेंज वाला ठीक है, प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख क्योंकि लेते हैं डॉलर इसको, से ठीक हमने है। दूध खरीदना है तो डॉलर ही हमारे पास होते हैं, तो हम उसी डॉलर में से फीस पे करते हैं, $0.5 या कुछ, तो जितना भी डॉलर है तो वो ज़्यादा ठीक बेहतर है, होगा। ठीक है, देख लेते प्रोसीजर हैं को जिसको, इजी बिल्कुल। टू अडॉप्ट होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर हो सके। आपकी सजेशन को मैं देख लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी, मिस हाजरा, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप मैं आपको आप अनम्यूट कर देता हूँ। जी मैडम, आप अनम्यूट हैं, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज आप कह सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मेंबर्स अभी बाद में स्टिकिंग कर रहे हैं 400 डेज की, तो उनका वो स्टिकिंग प्लान 400 डेज तक ही चलेगा? जी मिस, 400 डेज तक ही चलेगा। हम आपको अनाउंस करेंगे, ठीक है, इस डेट से जो स्टेकिंग है, नई स्टेकिंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो उस डेट से स्टेकिंग क्लोज हो जाएगी, और जैसे उस दिन तक जो 400 दिन या 200 दिन का प्लान जो भी लगाएगा, तो उतने दिन तक वो अपना रिवॉर्ड अवेल कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, खान साहब, आप आगे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़करिया साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो माजरत, मैं बिजी था, कहीं गया हुआ था, और मेरे ना पेपर स्टार्ट हो गए, तो उस वजह से भी मैं ज़रा बिजी हूँ। तो ये था, और मैं लेट आ गया। सो यही कहेंगे कि सारे मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, जब जो है ना हर जगह डू डू होगा, और सारे मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह। चलो, मुझे ये बताएं कि आप कितने पे देखना चाहते हैं, आप ये टोकन कहाँ पे आपको खुश खुश रहेंगे कि यहाँ पे स्टेबल रहे? बॉस, ये तो मैं अकेले कुछ नहीं कह सकता। जितने भी हमारे लीडर्स हैं मोस्टली यहाँ जी, पे हैं, आप तो जरा हैंड रेज कर दें, कहाँ पे खुश खुशी हमारे आपको लगेगी मोहम्मद कि यार। आजम भाई है, मोहम्मद आजम भाई, जो हर टाइम मुझे पूछते हैं रेट कब अप्रिशिएट होगा, रेट कब ये भाई को अप्रिशिएट होगा। हमने अनम्यूट कर दिया आजम साहब को, ये तो हमारे हम नाम है, हमने इनको अनम्यूट कर दिया। और ये हमारे बड़े इन्वेस्टर हैं, इसकी लगभग है 26-27 हज़ार टोकन की स्टेकिंग। चले माशाल्लाह। आजम साहब, आप अनम्यूट हैं सर। आपकी क्या ख्वाहिश है, कहाँ पे कंपनीज को देखना चाहते हैं टोकन को? आजम भाई वॉइस आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। नहीं नहीं, दूसरा आजम भाई, ये नहीं बोलेंगे। इस टाइम ये घर होते हैं, तो मेरे नहीं ख्याल अच्छा, के ये घर पे वो बोलेंगे। मेरे ख्याल से बेगम से डरते हैं। चलें, ठीक है। और हसन साहब, इन्फिनिक्स जीरो साहब, जी सर। जी, इन्फिनिक्स यादव जीरो। भाई, हसन बात जी कर रहा हूँ। मुझे वो, मैं एक्चुअली शुरू से सबसे पहले से ही आपकी मीटिंग अटेंड करता हूँ। मुझे वो दिन भी याद है जब आपने माशाल्लाह कहा था कि ये टोकन इंशाल्लाह $50 तक भी जाएगा। सर, आई थिंक इंशाल्लाह आपको वो रिमेम्बर दिन, होगा। ये इंशाल्लाह दिन दूर नहीं है, आप जरूर देखेंगे इसको। तो बस मैं दुआ करता हूँ शायद अल्लाह करे ठीक है, आप $50 शुरू तक से चला होंगे और उस दिन भी इंशाल्लाह आप मेरे साथ होंगे, और मैं आपसे पूछूंगा कि यार हसन भाई आज चला गया $50 पे कि नहीं। जाए। चलें इंशाल्लाह। ठीक है।
बस थैंक दुआ यू। गो है कि ऐसा ही हो। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी इनफिनिक्स, आप अनम्यूट हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं। आई थिंक वो नहीं कर रहे। अच्छा जी, चलें हम अपना आई थिंक सेशन आज का वाइंड अप करते हैं। और थैंक यू सो मच आप लोगों के ज्वाइन करने का। और मेरी आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि एटलीस्ट आप अपनी खुद जो बाइंग है वो एक्सचेंज पे जाके करें। अपनी टीम्स को भी रिक्वेस्ट करें, जिनको नहीं आता उनको एटलीस्ट खुद जाके वहां पे करवा दें बाइंग। ठीक है, उससे आपका ही बेनिफिट होगा। आपने जो टोकन होल्ड किए हुए हैं, जो आप बेचना चाह रहे हैं, वो एटलीस्ट चलें आज 22 रुपए पे अभी रेट चल रहा है, तो वो आपका 25-30 रुपए पे बिक जाएगा। आपका रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, डे बाय डे। सप्लाई मार्केट में बहुत थोड़ी है। ठीक है, और ये मैं आपको फिर एक दफा हिंट देने जा रहा हूँ कि कुछ दिन का टाइम है। ठीक है, और आप लोग इसमें रेट एप्रिसिएशन देखने जाएंगे। ठीक है, वो स्वैपिंग वाले टाइम पे हो सकता है, एक्सचेंज वाले टाइम पे हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। आपको एक दिन नजर आएगा कि ये रेट इसका एप्रिशिएट हो गया है, और आप लोग जो लोग अभी 22-23 रुपए पे नहीं बाय कर पा रहे, 18 रुपए में नहीं ले रहे कि यार ये पता नहीं नीचे आ गया रेट, तो ये दिस इज द गोल्डन टाइम। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर लें। उसके बाद वही लोग ये 30-40-50 रुपए पे ले रहे होंगे। ठीक है, और बिल्स के ऊपर खास तवज्जो दें। आप लोग अगर बिल्स के ऊपर ही पेमेंट कर लेंगे, ठीक है, अपने बिल्स पे कर देंगे, तो कंपनी ने वो पे करने हैं, कंपनी ने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। हम तो कहते हैं आप वहां से जाके बाइंग करें और आप हमें बिल पे करें। ठीक है, अभी हम आपके लिए जो है इंडिया की जो आउटर कम्युनिटी है वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया आपके लिए ओपन होने जा रहा है। वो लोग, उन लोगों के पास टोकन्स नहीं होंगे। ठीक है, टोकन्स आप लोगों के पास है, ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी के पास है। उन्होंने बाइंग कहाँ से करनी होगी? स्वैपिंग पे जाके। उन्होंने बाइंग कहाँ से करनी होगी? एसबेट एक्सचेंज पे, P2P पे। बेचेगा कौन? आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पास टेकिंग पहले की लगी हुई है। ठीक है, थोड़े दिन होल्ड कर लें, आप लोग ये अच्छी प्राइस में बेच पाएंगे और आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज।